हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, के लिए कुछ आज नई टिप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो टिप्स है वो कुछ इस तरीके से है। जो ये चश्मे वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, घर में जब इनको रेगुलर यूज करते हैं तो जो इनकी जो हैंडल है वो यूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और वो अच्छे से हमारे जो कान है वहाँ पर सेट नहीं होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, छोटी छोटी जो रबर बैंड होती है वो लेनी है और उसको आपने इस तरीके से हैंडल पर आपने सेट कर देना है। आपने ध्यान रखना है इस रबर को आपने 3 से 4 बार लगाना है, ताकि जो ये कान के पीछे का जो हैंडल है ये अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी ना सरके। तो इस तरीके से आपने फैला देनी है और इसी तरीके से दूसरी रबर बैंड लेनी है, उसको भी आपने इसी तरीके से हैंडल पर लगा देनी है। आप देखेंगे जो चश्मा है वो बिल्कुल भी लूज महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी वहाँ से हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का चश्मा क्यों ना हो। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगली टिप्स। अगली जो टिप्स है वो है आलू को लेकर। अगली टिप्स कुछ इस तरीके से आपने आलू का बहुत सारा इस्तेमाल किया होगा किचन में फ्रेंड्स, लेकिन आपने शायद ही पहले ऐसा इस्तेमाल किया होगा। आज मैं आपको आलू का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपने एक आलू लेना है और इसको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको या तो अपने हाथ की अपने हाथ की सहायता से या फिर आप किसी छलनी की सहायता से आपने इसका जो जूस है उसको निकाल लेना है। किसी अलग बर्तन में आपने इसे निकालना है और इसको आपने कर देना है साइड। हमें जो चाहिए वो आलू का जूस ही चाहिए। उसके बाद आपने लेनी है वैसलीन, और वैसलीन आपने इसके अंदर आधी छोटी चम्मच वैसलीन डालनी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, जो वैसलीन है ये अच्छे से मेल्ट तो नहीं होगी, लेकिन आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। जैसे भी आपको लगे, जितना भी ये मिक्स होती है उसी तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। आगे मैं आपको बताऊंगी फिर आपने इसको किस तरीके से यूज करना है। आप इसको कितना भी मिक्स कीजिए, लेकिन ये ज़्यादा बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स नहीं होगी, लेकिन आपने इसे कोशिश करनी है जितना भी मिक्स हो उतना ही आपने इसको करना है। तो ये मिक्स हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको लेना है और अपने हाथों पर आपने इस तरीके से इसको लगाना है। इसमें आप कुछ आलू का जूस लीजिए और थोड़ी सी वैसलीन लीजिए, ये तो ज़्यादा हो गई इस तरीके से, और उसको अपना अच्छे से लगाना है। इसको फ्रेंड्स आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, अपने हाथों पे, पैरों पे, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाने से फ्रेंड्स आपकी जो स्किन है, वो जो डेड स्किन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन शाइनिंग करेगी और जो स्किन आपकी ड्राई हो गई है वो स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब ये वॉश कर लिया है और अब आप देख सकते हैं हाथों में बहुत अच्छी सी एक चमक आ जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है। जो जीन्स के कपड़े होते हैं ना, इनमें सुई गढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर ये हल्के से कहीं से खुल जाते हैं या फिर सिलाई उधर जाती है और उसके बाद जब हम हाथ वाली सिलाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुई को डालने में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हल्का सा सुई को आपने पैनी करनी है। सुई को किस तरीके से करना है, आपने लेनी है जो ये छलनी होती है, चाय छलनी, उस पे आपने इस तरीके से सुई को करना है। करने के बाद आप देखेंगे कपड़े के अंदर जो सुई है वो बहुत आराम से चली जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जीन्स के कपड़े पर सिलाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यही प्रोसेस आप मशीन वाली सुई के साथ भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स अगली टिप्स। ये जो मुनक्का होती है या फिर होती है किशमिश फ्रेंड्स, इसको क्या होता है, जब हम खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छे से होती है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम डिब्बे के अंदर इसको बंद करके रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर ना एक फंगस लगना शुरू हो जाती है
और बिल्कुल भी खाने में भी अच्छी नहीं होती और वैसे भी ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसको क्या होता है ना, हम उसको फेंक ही देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है हल्दी पाउडर। जो भी आप किचन में इस्तेमाल करते हैं वही पाउडर लेना है आपने। थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। आधी छोटी चम्मच से भी आधी ले लीजिए। और लेने के बाद इस तरीके से आपने डाल देनी है। अब आपने अपने हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स करना है। यानी जो हल्दी की कोटिंग एक बार आपने इसके ऊपर लगा देनी है अच्छे से। ऐसा करने से फ्रेंड्स आप देखेंगे जो किशमिश है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी। लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगली टिप्स क्या होता है ना। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है आयरन की। उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो कढ़ाई है आपके पास लोहे की या फिर तवा है तो वो ले लीजिए और उस पर आपने पानी डाल देना है। आप रात को डालेंगे तो आप कढ़ाई ले लीजिए, उसमें रात में डालकर 1 गिलास पानी और ढक कर रख दीजिए। सुबह उस पानी को पिला दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है और तुरंत ही पीना है तो आप तवे पर डाल दीजिए और गैस ऑन। अगर आपके पास तवा है तो उसी टाइम उसको गर्म कीजिए, उस पर 1 गिलास पानी डालिए और उसको पिला दीजिए। कई बार ये दिक्कत होती है, आयरन की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर या फिर कोई बड़े हैं आपके घर में, उनके अंदर आयरन की कमी हो गई है। तो उसके लिए आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं और उनके अंदर आयरन की भरपूर मात्रा उनके अंदर हो सकती है अगर आप इस तरीके से। और अगर आप लोहे के बर्तन में खाना बनाकर उनको खिलाते हैं तो भी आयरन की कमी को पूरा करता है। तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। ये कई बार क्या होता है ना, गर्भवती महिला जो होती है ना, उनको आयरन की कमी हो जाती है। उनके जब हार्मोन बैलेंस होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, तो उनको आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मन करता है मिट्टी मुल्तानी खाने का या मिट्टी खाने का, उनको क्रेविंग होती है। तो उसको भी ये चीज़ ख़त्म कर सकती है। अगर वो आयरन के बर्तन में, लोहे के बर्तन में पानी पीती हैं, खाना बनाया हुआ खाती हैं, तो उनको ये क्रेविंग कम हो सकती है। तो इसको ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।